नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अभी अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था मैं। गुजरात में बोल रहे थे। गुजरात में शायद 4 रैलियां हैं और मेरी समझ में ये नहीं आया कि गुजरात इतना व्यस्त कार्यक्रम चल रहा है, चुनाव सिर पर हैं। अगर प्रधानमंत्री जी को गुजरात में भी 4 4 रैलियां करनी पड़ रही हैं तो इसका मतलब कि गुजरात में मेरी जो आशंका थी वो सही है कि वहां सब कुछ हालात ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने आज झूठ का कहते पहाड़ खड़ा कर दिया गुजरात में। कह रहे हैं कि पाकिस्तान के नेता भी कांग्रेस के लिए रो रहे हैं। उन्होंने एक पाकिस्तान के नेता का बयान लगाया है, मैं आपको दिखा रहा हूं वो बयान। और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के नेता रो रहे हैं। ये पाकिस्तान के एक नेता हैं, चौधरी फयाज। उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करी और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग परेशान हैं राहुल गांधी के लिए। इन फयाज साहब ने राहुल गांधी की तारीफ कर दी और प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी पर पिल गए। मैं एक बात समझ नहीं पाया आज तक। मैं और आप दोनों जानते हैं और पाकिस्तान में रहने वाला बच्चा बच्चा जानता है कि चुनाव के दौर में अगर पाकिस्तान का कोई नेता कांग्रेस की तारीफ करेगा तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा पहुंचाएगा। ये बात सब जानते हैं। तो ऐसे मौके में क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के नेता कांग्रेस की तारीफ करते हैं? मैं ध्रुव राठी का एक वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया है कि जर्मनी और बाकी देशों में बहुत बड़ी बड़ी आतंकी घटनाएं हुई और पता चला इसमें तो सत्ता के लोगों का ही हाथ है। क्योंकि वो जो डर का माहौल आपके दिमाग में बिठाया जाता है कि मैं ही बचा सकता हूं तुम्हें, यानी मैं ही पहले धमाके कराऊं फिर मैं ही तुम्हें बचाऊं। ऐसा दुनिया के कई देशों में हुआ। फिर उन्होंने पुलवामा का भी जिक्र किया और मुझे भी याद आया कि इतने साल हो गए, 5 साल हो गए। पुलवामा में वो सैकड़ों किलो आरडीएक्स कौन लाया, आज तक पता नहीं चल सका। हमारा देश की इतनी इंटेलिजेंस, डोभाल साहब, सारे सूचना के तंत्र सब गायब है। आज तक किसी को नहीं पता चला कि वो आरडीएक्स कौन लाया। इसका मतलब यह है कि कहीं कुछ झोल था। मैंने एक बार पहले भी कहा कि ऐसा कैसे होता है कि जब चुनाव हो रहे होते हैं तो कहीं धमाका हो जाता है, कहीं कोई घटना हो जाती है और पाकिस्तान का हाथ सामने आ जाता है। क्या पाकिस्तान को नहीं पता कि भारत में चुनाव से पहले अगर कोई घटना कराओगे तो सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? तो ये खेल क्या है, ये साजिश क्या है? फिर मुझे याद आया कि प्रधानमंत्री जी आज बहुत जोर शोर से कह रहे थे कि पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो। क्या रिश्ता है कांग्रेस का और पाकिस्तान का? तो मुझे याद आया कि जब 2014 का चुनाव था तो उस समय में प्रधानमंत्री हर रैली में कह रहे थे, प्रधानमंत्री बने नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कह रहे थे, भाइयों और बहनों हमारे एक बहादुर सिपाही हेमराज का सिर काट के ले गए। बताओ हेमराज का सिर वापस आना चाहिए नहीं आना चाहिए? और जनता चिल्लाती थी आना चाहिए। और कोई भी चिल्लाएगा, मैं भी चिल्लाऊंगा, आप भी चिल्लाएंगे। हमारा एक बहादुर साथी अगर पाकिस्तान के लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि उसका सिर काट के ले जाए तो कहना चाहिए। तो मैंने भी कहा, आपने भी कहा, सबने कहा, वो प्रधानमंत्री बन गए। फिर मुझे लगा प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले हेमराज का सिर आएगा। लेकिन जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे तो हेमराज का सिर नहीं आया, लेकिन सिर काटने वाले नवाज शरीफ आ गए। मैं चौंका कि ये प्रधानमंत्री यहाँ पे कैसे आ गया। इसको तो उसके घर में घुस के हमें अपने शहीद का सर वापस लाना था, हम तो इसी को दावत लिया है। फिर उसके कुछ दिनों बाद एक घटना और घटी। हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश से आ रहे थे और विदेश से आते आते अचानक जहाज उन्होंने पाकिस्तान में उतरवा दिया। उससे पहले 10-11 सालों से कोई प्रधानमंत्री हमारा पाकिस्तान गया नहीं था। पाकिस्तान डर रहा था, परेशान था, लेकिन कांग्रेस के कोई सरकार का प्रधानमंत्री सालों से पाकिस्तान नहीं जा रहा था। फिर हमारे प्रधानमंत्री चले गए, कहा गया अचानक उतार दिया जहाज उन्होंने संबंधों को अच्छा करने के लिए। फिर पता चला कि जहाज में तो कुछ तोहफे रखे थे क्योंकि नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे कहना था। तो मैं हैप्पी बर्थडे कह गए, उनकी माता जी के पैर छुए गए, उनको सामान दिया गया, फिर बिरयानी का आदान प्रदान हुआ। तो ये सब बातें क्या प्रधानमंत्री जी सोचते हैं देश के लोगों को याद नहीं है कि पाकिस्तान की बिरयानी खाने कौन गया था? हमारे देश का सर तब शर्म से नहीं झुका था कि वो बिरयानी गाए, उधर हमले हो रहे हैं, पठानकोट में हमला हो गया और हमने जांच के लिए उनकी एजेंसी बुला ली। ये पहली बार हुआ।
आईएसआई के लोग हमारे यहाँ जांच करने के लिए सैनिक क्षेत्र में चले गए। लेकिन चुनाव के दौर में प्रधानमंत्री जी को ऐसी बातें बोलने की आदत है। ये बात मैंने इसलिए आज के विषय से अलग हटके करी क्योंकि अभी-अभी मैं देख रहा था। तो मैं देख रहा था, क्षमा कीजिएगा, मेरी आँख का ऑपरेशन हुआ है। लौटता हूँ मैं, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है आज का। आपको चेहरा एक याद होगा कि देश के जो बड़े-बड़े टीवी चैनल थे, उनमें ये फ़ोटो आपको याद होगा, वैक्सीन गुरु। पूरे देश की जितनी मीडिया थी, जितनी गौडी मीडिया थी, वो कोरोना के बाद में हमारे वैक्सीन गुरु के, जो उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह दाढ़ी बढ़ा रहे थे क्योंकि बंगाल में उसके बाद चुनाव होना था। तो हमारे श्रीमान रविन्द्र टैगोर जी, वैक्सीन गुरु जी, इस तरह के टीवी शो में आते थे और गोदी मीडिया घंटों-घंटों वैक्सीन गुरु पे चर्चा करती थी कि वैक्सीन गुरु आए हैं और वैक्सीन गुरु ने कमाल कर दिया, देश के लोगों को मुफ्त वैक्सीन। फिर मैंने एक शो किया था, एक होर्डिंग के नीचे खड़े होके करोड़ों रुपए के होर्डिंग लगा दिए गए थे देश में, करोड़ों रुपए के। उस पे लिखा था, शुक्रिया मोदी, मुफ्त में वैक्सीन देने के लिए। मेरे और आपके दोनों के हाथ में यहाँ पे वो अठन्नी चवन्नी टाइप का एक सिक्का बना होगा। बचपन में टीका लगा था हम सब लोगों के, तो में निशान लगा दिया जाता था। आज तक देश में आजादी के बाद जितनी सरकारें बनी हैं, सबने आपको वैक्सीन मुफ्त में दी है, किसी ने पैसे नहीं दिए। लेकिन किसी ने वैक्सीन गुरु करके ऐसे होर्डिंग नहीं लगाए और किसी ने चुनाव में नहीं कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी शुक्रिया आपका, आपने हमें वैक्सीन मुफ्त में दे दी। फिर पता चला कि वैक्सीन मुफ्त में देने के लिए तो दुनिया भर से कर्जा ले लिया था हम लोगों ने, ये भी काम भर चल जाता। लेकिन उससे बड़ा खुलासा हुआ कि वैक्सीन गुरु ने जिस वैक्सीन कोविशील्ड को भारत के 80 करोड़ लोगों को जिसकी वैक्सीन लगवा दी, 80 करोड़ लोगों ने जो वैक्सीन लगवा ली, दरअसल उसके लगाने के बाद उसके साइड इफेक्ट्स बहुत हो रहे हैं और भारत में तो पता भी नहीं चलता। दुनिया की एक ताकतवर देश की अदालत में पता चला कि इससे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक के खतरे बढ़ गए हैं और हो सकते हैं। फिर मुझे याद आया, पिछले बहुत दिनों से कोई जिम में, आपने दर्जनों किस्से देखे होंगे, जिम में आदमी एक्सरसाइज कर रहा है, करते करते गिरा मर गया। कोई डांस कर रहा है, डांस करते करते गिरा मर गया। कोई नौजवान लड़का पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करते करते अचानक गिरा और मर गया। पूरे देश में ये हाहाकार मच गया था कि अचानक ये नौजवान लोग, ये बुजुर्ग लोग, ये मध्यम वर्ग के लोग, मध्यम आयु के लोग, ये अचानक गिर के मर क्यों जा रहे हैं। तब पता चला कि वैक्सीन गुरु ने, जो वैक्सीन लगाने वाली कंपनी थी, उसको प्यार से फोटो कराया था, उस वैक्सीन में गड़बड़ झाला था। फिर पता चला कि वैक्सीन गुरु ने उस वैक्सीन कंपनी के मालिक के संग प्यार से फोटो इसलिए खिंचाए थे क्योंकि उसने करोड़ों रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वैक्सीन गुरु की कंपनी भारतीय जनता पार्टी को दिया था। अब मामला खुल गया। मोदी की गारंटी, ये गारंटी तो बहुत सुपर डुपर फ्लॉप निकल आई। जब विश्व गुरु की ये गारंटी फ्लॉप निकली तो हड़कंप मचा। मोदी जी को समझ में आ गया ये तो दांव बहुत उल्टा पड़ गया, चुनाव के टाइम पे उल्टा पड़ गया। तो साहब, वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट होता था जिसमें हमारे विश्व गुरु की फोटो लगी होती थी, आज पता चला उससे फोटो हटा ली गई। सुबह सुबह मेरे मित्र हैं अधिवक्ता, बहुत जाने माने अधिवक्ता है, मोहम्मद हैदर जी, उनका फोन आया कि भाई मेरे सर्टिफिकेट का ऑनलाइन जो दिख रहा है इसमें तो फोटो गायब है, क्या आपका भी फोटो गायब है? तो मैंने देखा तो पता चला कि वैक्सीन गुरु की फोटो अब वैक्सीन के सर्टिफिकेट से हटा दी गई। पिछले दिनों मैं मुंबई गया था, मुंबई से लौट के आ रहा था, मेरे बराबर में सबसे आगे सीट पे एक लड़की बैठी हुई थी, वो इंग्लैंड से आ रही थी भारतीय मूल की, वहाँ IIT MBA करके जॉब कर रही थी। तो बात होने लगी, वैक्सीन गुरु की बात हुई। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में कोई इतना प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्राध्यक्ष नाटक नहीं कर सकता। बोले मेरे ससुर अमेरिका गए, अमेरिका में उन्होंने वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाया तो यही वाली फोटो वैक्सीन गुरु की लगी थी, लंबी सी दाढ़ी, बहुत बड़ी फोटो लगी थी। उस आदमी ने जो बैठा हुआ था इमिग्रेशन सेंटर पे, उससे फोटो मिलाई, बोली ये फोटो तो आपकी है नहीं। तो उसने कहा नहीं नहीं मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो बोले प्राइम मिनिस्टर की फोटो, इतनी बड़ी फोटो आपके सर्टिफिकेट पे कौन? और प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या, वो जानता ही नहीं था। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी। उसे नाम सर्च किया और वो हैरत से आंखें फाड़ के देख रहा था कि आपके सर्टिफिकेट पे इतनी बड़ी प्रधानमंत्री की फोटो क्यों? पूरे हमारे यहाँ तो किसी भी राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष की कभी कहीं फोटो नहीं लगती है, सर्टिफिकेट आपको और फोटो विश्वगुरु की इतनी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे विश्वगुरु को राशन के अगर वो देते हैं राशन तो उन राशन की बोरियों पे, खाद की बोरियों पे, वैक्सीन की बोरियों पे, वो तो अच्छा टॉयलेट के अंदर नहीं लगा होता कि वैक्सीन गुरु आपका स्वागत करते हैं या
विश्व गुरु आपका स्वागत करते हैं। आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि जो गांव-गांव में शौचालय बनाए जा रहे हैं उसके अंदर मतलब आप वहाँ रिलैक्स होके जब बैठे हों, शौच कर रहे हो, तो सामने विश्व गुरु की फोटो आपके सामने आए कि आप उनको शौच करते करते भी नमन कर सके। मतलब देश का कोई कोना विश्व गुरु को नहीं छोड़ना है। तो आज के अखबारों ने खबर छापी भी है, कुछ अखबार छाप देते हैं कभी कभी गलती से, डरते नहीं है, तो वो उसमें ये खबर छपी है, आप देख रहे हैं इस खबर को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोटो रिमूव फ्रॉम कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल रिस्पॉन्ड, ये खबर छपी है। दूसरे अखबार की खबर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे खबर छपी है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फोटो हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम कोविड सर्टिफिकेट इशू फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन, दवाई भी कड़ाई भी, यहाँ तो है सर्टिफिकेट में फोटो गायब हो गई। तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि विश्व गुरु की फोटो अब क्यों गायब हो गई और पहले क्यों नहीं गायब थी। तो मुझे लगा कि एक पत्रकार ऐसा है जो बहुत बहादुरी के साथ बोलता है, जो बिजनेस में खबरों में बहुत शानदार तरीके से वो काम करता रहा है, काम करता है। तो फिर ये हुआ कि आज मैं चलूँ उस पत्रकार से बात करूँ, पत्रकार से समझूं कि मामला क्या है। तो मैं चलता हूँ सीधा नागपुर संघ के जहाँ पे मुख्यालय है, वहाँ का पत्रकार है मेरे साथ, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके कोविड वैक्सीन में भी विश्व गुरु की फोटो गायब हो गई होगी, तो ये अचानक पोल पट्टी खुली कि भैया वैक्सीन वाले से पैसे ज्यादा ले लिए गए थे तो फोटो गायब कर दी गई। तो क्या ऐसी जगह पे फोटो गायब होने से गुनाह छुप जाएंगे? और एक लड़की जिसकी इस तरह डेथ हो गई थी अचानक गिर के, तो जब पता चला कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने धांधली की है तो उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। राजीव रंजन जी, वैक्सीन के सर्टिफिकेट से फोटो प्रधानमंत्री का हटवाना क्या संकेत नहीं कर रहा है कि दाल में कुछ काला था? पकड़ गए इलेक्टोरल बॉन्ड में, करोड़ों रुपए लिया और वैक्सीन लगने की देश को, और खुद नहीं लगवाई, खुद कोविशील्ड नहीं लगवाई, कोवैक्सीन लगवाई। वो तो अच्छा है, मैंने भी सोचा मेरा प्रधानमंत्री कोवैक्सीन लगा रहा है तो मैं भी लगा लूं, तो मैंने भी कोवैक्सीन लगवाई। लेकिन जिन लोगों ने कोविशील्ड लगाई है उन बेचारों को डर के मारे जब से मामला सामने आया हवा खराब हुई है। तो विश्व गुरु ने अब अपना फोटो क्यों हटवाया, क्या लगता है आपको? जी मैंने कोविशील्ड लगवाया है, लेट अस सी। देखिए, विद एब्सोल्यूट पावर, ईश्वर आपकी रक्षा करे। विद एब्सोल्यूट पावर कम्स एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। यानी आपको यदि ताकत मिली है तो आप अकाउंटेबल भी बनिए। अभी जहां क्रेडिट लेने की बात आई तो आप सबसे आगे हैं, ठीक है, और जहां डिस्क्रेडिट हो रहे हो या जहां अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो आप अपनी फोटो हटा दे रहे हो। तो ये तो जो है, ये आप समझिए कि ये इनके कैरेक्टर को बहुत अच्छे से उभारता है कि जहां जहां आपको क्रेडिट लेना है वहां वहां आप सबसे पहले दौड़ के आ जा रहे हो सामने। पहले इलेक्टोरल बॉन्ड में सामने आया कि भाई 100 करोड़ के आसपास में आपने क्यों लिया इस एजेंसी से, सीरम इंस्टीट्यूट से, वहां काफी क्वेश्चन उठे। और एस्ट्राजेनेका ने तो बॉम्ब डाल दिया है, जो उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हमारे जो है मतलब कुछ दुर्लभ केसेस में थ्रोम्बोसिस यानी खून के थक्के जो है वो जम रहे हैं। अब इंडिया में उसके कारण कितनी मौतें हो रही हैं, कितने सडन हार्ट अटैक से मौतें हुई हैं, ये एक अपने आप में शोध का विषय है, ठीक है। पर जैसा कि आपने अपने सवाल में कहा, दाल में कुछ काला है क्या? जी, दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली, ठीक है। और ये आने वाले दिनों में यदि सरकार बदली तो ये बहुत बड़े इन्वेस्टिगेशन का अपने आप में मुद्दा बनेगा। जैसा कि मैंने कहा कि विद एब्सोल्यूट पावर कम्स एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपके दर्शकों को भी, मतलब उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो देखिए, मुझे पिछले कुछ दिनों से बहुत कॉल आ रहे हैं। 9860317209 ये मेरा नंबर है। आप कृपया करके मुझे फोन मत करें, आप मैसेज डाल दें, मुझे जब भी समय मिलेगा मैं आपको कॉल करूँ, ठीक है। पर आप मतलब ये, सॉरी मैं थोड़ा विषय से हटा क्योंकि मेरा काम बड़ा डिरेल हो रहा है बिकॉज ऑफ सो मेनी कॉल्स, बट एनीवेज। फोन क्यों आ रहे हैं आपके पास? नहीं, लोग यही मतलब बात करना चाह रहे हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा बोला और हम आपको ये बताना चाह रहे हैं। कुछ लोग अपनी तरफ से मुद्दे बता रहे हैं, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि आपने आपका कहने मतलब कि जब मेरे चैनल पे आके शो किया उसके बाद या उससे पहले से फोन आ रहे हैं? नहीं 4 PM भैया, ये आपके चैनल की ये ताकत है
ये इतने कॉल मेरे को आज तक कभी नहीं आए। 4 PM में जो पिछले 2 हफ्ते से मुझे कॉल है, खासतौर पे पिछले 2-3 दिन से, वो मतलब बहुत ज्यादा अप्रत्याशित कॉल्स आ रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज अपना खुद ही मैं आपको मोबाइल नंबर दे दूं आपके दर्शकों को, और हाथ जोड़ के विनती करूं कि आप लोग सिर्फ मुझे मैसेज कीजिए, मुझे जब भी समय मिलेगा मैं कॉल करूंगा, क्योंकि इतने फोन आ रहे हैं। मैं कहीं जॉब करता हूं, तो मेरे अपने खुद के काम जो है ना वो बड़े डिले हो जा रहे हैं, मुझे आर्टिकल्स लिख लिख के देने पड़ते हैं काफी बड़े बड़े, तो वो उसमें बड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है। बट एनीवेज, मुद्दे की बात पे आते हैं। देखिए कैसा है कि बॉबी कैनेडी जो थे, यूएसए में जॉन एफ कैनेडी के जो प्रेसिडेंट हुए हैं, उनके भाई रॉबर्ट कैनेडी भी उनका नाम है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि एवरी सोसाइटी गेट्स द काइंड ऑफ क्रिमिनल दैट इट डिजर्व्स। ओके, हर सोसाइटी वही उसी टाइप का क्रिमिनल पाती है जो वो डिजर्व कर। तो आज आप ये समझिए कि यदि हमारे देश में किसी शीर्ष पे बैठे हुए व्यक्ति को छपास की बीमारी हो जाए, ठीक है, हर जगह अपनी फोटो छपवाना, रोड बन रहा है तो वहां उसकी फोटो, ब्रिज बन रहा है तो वहां उसकी फोटो, रेल कोई नहीं चालू हो रही तो वहां उसकी फोटो, वैक्सीन दे रहे तो वहां कहीं उसकी फोटो, कोई नई योजना आ रही है तो वहां उसकी कोई फोटो, बाकी सारे मंत्री गायब। यहां तक कि जब इनका संकल्प पत्र आ रहा है उसमें भी जो है आप दिखा रहे हो क्या, मोदी की गारंटी। यानी पार्टी कुछ नहीं है, नेता कुछ नहीं है। ये जो छपास की बीमारी है ना, आप संजय जी ये साइकोलॉजी समझिए, ये मेगालोमैनियक पर्सनालिटी का एक विशुद्ध ट्रेड है ना। ये ट्रेड जो पर्सनालिटी ट्रेड ये जो आपको शो हो रहा है, ये क्लियरली बता रहा है कि ये आदमी को हर जगह अपनी फोटो देखने की बड़ी मतलब इसकी प्रबल इच्छा शक्ति है। इसको जर्नलिज्म में बोलते हैं छपास की बीमारी। जिस व्यक्ति को छपने की बीमारी पड़ जाए और वो व्यक्ति न्यूज़पेपर के लिए बड़ा यूजफुल रहता है, मतलब है ना, यूजफुल सोर्स भी बन जाता है। तो ये इसी तरीके कुछ प्रधानमंत्री के जो है ना वो कैरेक्टर्स या ट्रेट नजर आ रहे हैं। आप ये देखिए कि साइकोलॉजी में कहा गया है, यदि साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट सुन रहे होंगे उनको ये पता होगा कि कॉम्प्लेक्स जो है वो एक ही तरीके का होता है, इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ही ब्रीड होता है, उसी से निकलता है, ठीक है। तो ये जो अपने आप को मेगालोमैनियक बताना, ये जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी बताना, ये जो बढ़ चढ़ के जो है हर जगह अपनी फोटो को दिखाना, ये कहीं तो भी इंटरनली इनहेरिट है कोई इंफीरियर कॉम्प्लेक्स, जिससे ये सुपियरिटी जो है ना, सुपियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये झलक झलक के सामने आ रहा है। और इसके नमूने हमको दिख रहे हैं कि भाई जितने भी टैलेंटेड लोग हैं जो विश्व में जिनका नाम है, डंका बजता है, रघुराम राजन हो कि उर्जित पटेल हो, मतलब बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, ये सारे लोग छोड़ के चले गए। कोई इनके साथ काम नहीं करना चाहता, कोई भी इनके साथ काम नहीं करना चाहता। तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं इंफीरियर पर्सनालिटी का कहीं इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, वही टूट के आ रहा है। और शीर्ष पे बैठे हुए जो व्यक्ति हैं उनके लिए ये चीज जो है ये शोभा भी नहीं देती और ये जायज भी नहीं है। इस देश के लोगों को, वोटरों को अब ये समझना है कि हमको किस व्यक्ति को शीर्ष पे बैठाना है। 10 साल में लोगों ने देख लिया इनको कि ये नेता कम है, अभिनेता ज्यादा है, लोगों को समझ में आ गया है। कल से तेजस्वी यादव ने इनके रिकॉर्ड सुनाने चालू कर दिए। इन्होंने जो जो जहां जहां भाषण दिए हैं 10 साल पहले, 5 साल पहले इलेक्शन के टाइम में, वो अब अपोजिशन पार्टी के लीडर जो है मंच पे वो सुना रहे भाषण कि देखिए कितना झूठ बोलते हैं, आज तक इनमें से एक भी इन्होंने पालन नहीं किया। तो इस तरीके से अब ये एक्सपोज हो रहे हैं। और जहां तक एक लास्ट बात बोलना चाहूंगा संजय जी, मुझे ऐसा लगता है कि एजेंडा सेटिंग जो है ये पॉजिटिव या नेगेटिव वे कैसे भी बीजेपी करना चाह रही है। ये वैक्सीन से रातों रात चेहरा अपना हटा देना और वो चेहरा हटाने के बाद में न्यूज में कहीं प्लांट करा देना, ये आ जाना, ये कैसे भी करके नरेंद्र मोदी को जो है वापस से मीडिया के अंदर में लेके आने, भले नेगेटिव वे में आए, उनको लाने का प्रयास किया जा रहा है। फर्स्ट टाइम पिछले 10 सालों में मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस एजेंडा सेट कर रही है और बीजेपी डिफेंसिव फुट पे है। बीजेपी डिफेंस कर रही है और कांग्रेस एजेंडा सेट कर रही है। तो ये कांग्रेस एजेंडा ना सेट करे, मैंने आपको बताया था नागपुर में ये डिस्कशन हुआ था कि कांग्रेस के एजेंडा को आप फॉलो मत करो, आप बैकफुट पे मत आओ, आप फ्रंट फुट पे जाके खेलो जैसे 10 साल से खेल रहे हो, आप एजेंडा सेट करो और कांग्रेस को उसको सफाई देने। तो इसलिए सैम पित्रोदा है, इसलिए मंगलसूत्र है। अब लगा इनको कि आज या कल में अमेठी रायबरेली से
नाम अनाउंस हो सकता है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, किसी का, तो वो न्यूज को गॉन करने के लिए, कम करने के लिए ये एक नया शिगुफा छोड़ दिया गया। अब इसमें भली नेगेटिव पब्लिसिटी हो, क्योंकि लोग ये भूल गए। मैं जनता को याद दिलाना चाहता हूं, 3 साल पहले यही महीना था, मई का महीना, और पिछला गया अप्रैल का महीना, जहां आप अपने नियर एंड डियर वंस को लेके हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे बेड के लिए, आप चक्कर काट रहे थे सिलेंडर के लिए, आप चक्कर काट रहे थे रेमडेसिविर के लिए, आप आंसू बहा बहा के डॉक्टरों के सामने हाथ जोड़ जोड़ के आप उनसे बिस्तर मांग रहे थे, बेड मांग रहे थे, और आपके नियर एंड डियर वंस को जो है बेड नहीं मिल रहा था। कहां है वो आक्रोश, कहां है वो गुस्सा? उस वक्त जो आप लोगों के दिमाग में जिस तरीके की इच्छाएं जागृत हुई थी शीर्ष पे बैठे हुए लोगों के प्रति, वो इच्छाएं कहां हैं? यही समय था 3 साल पहले का। क्या आप लोग की इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी है? आप अपनी मेमोरी को जागृत कीजिए और याद कीजिए वो वक्त जब आप अपने नियर एंड डियर वंस को लेके गाड़ियों में भाग रहे थे, रिक्शों में भाग रहे थे, ऑटो में भाग रहे थे, हॉस्पिटल दर हॉस्पिटल आप देख रहे थे कि कहीं तो इनको बेड मिले। याद कीजिए उस समय को, जब आप वोट डालने जाएंगे उस वक्त को याद कीजिए और उसको सोचते हुए आप अपना बहुमूल्य वोट डालें। जी संजय जी। देखो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजीव भाई, लेकिन ये जो पोल पट्टी खुली है कि साहब आपने वैक्सीन वाली कंपनी से इतना रुपया ले लिया, करोड़ों रुपए ले लिया अपनी पार्टी फंड में, और पता चला वो वैक्सीन ही गड़बड़ थी। वैक्सीन तो ये लोगों के दिमाग में, दिलो दिमाग में चुनाव से पहले क्या ये बीजेपी को एक बहुत बड़ा आघात लग सकता है? लोगों को लगेगा यार हमें वैक्सीन लगवा दी, भाई ने खुद करोड़ों रुपए ले लिया। पैसे की इतनी भूख क्यों हो गई भारतीय जनता पार्टी को कि बेईमान कंपनी है, किसी के दवा के सैंपल फेल हो गए हैं, उसने भी बीजेपी को करोड़ों रुपए दिया, दवा के सैंपल पास हो गए, उस कंपनी पे कार्रवाई नहीं हुई। कोई इनकम टैक्स की रेट हो रही है, ईडी की नाम आ रहा है, उसने भी बीजेपी को करोड़ों रुपए दे दिया। तो ये पार्टी, क्या जो राहुल गांधी कहते हैं कि ये अब तक का सबसे बड़ा संगठित एक्सटॉर्शन के लिए वाला जो गिरोह होता है, ये एक तरह का गिरोह चल रहा था। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। इनफैक्ट ये तो राहुल गांधी सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि 10 साल से जिस तरीके से इस सरकार ने कार्य किया है, ये जनता जनार्दन की भलाई के लिए कम और कॉर्पोरेट्स की भलाई और भारतीय जनता पार्टी की अपनी भलाई के लिए ज्यादा काम किया। आप मुझे ये बताइए कि यही पार्टी जो है, ये अन्ना हजारे मूवमेंट पे और निर्भया कांड के भरोसे आई थी। उस टाइम में कांग्रेस के भले मानस लीडर थे कि उन्होंने मीडिया को कवरेज करने दिया, और ये टेलीकॉम स्कैम, कोल स्कैम, ये सब इतने उभर के है। मैं भी उसमें दोषी हूं, मैंने भी कोल स्कैम में बहुत बढ़ चढ़ के काम किया था। इनफैक्ट कोल स्कैम ब्रेक ही मैंने किया था 2009 में। बात वो अलग है कि दूसरे लोग क्रेडिट लेके चले गए, पर कहने का अर्थ ये है कि ये जो है, ये सारे स्कैम जो है, वो सारे के सारे स्कैम्स में एक भी दोषी बाद में लोग पाए नहीं गए। सभी के सभी लोग छूट गए। कनिमोई छूट गई, राजा छूट गए, सभी बलवा छूट गए, सभी तो छूट गए ना लोग। तो ये स्कैम के दम पे आए थे, ये मीडिया के दम पे आए थे। इनको ये मालूम था कि मीडिया की क्या ताकत है, और इन्होंने आते ही इसलिए मीडिया को कैप्चर किया। और उस कारण से क्या हुआ कि जो इनके दौर में स्कैम्स हुए, वो स्कैम्स कभी मीडिया में जगह ही नहीं पाए, क्योंकि इन्होंने मीडिया को इस तरीके से कैप्चर, इन्होंने इंफॉर्मेशन लीक नहीं होने दिया और मीडिया पे आती नकेल कसा। आप देखिए अदानी का जिस तरीके से ग्रोथ हुआ है संजय जी, ये अबनॉर्मल ग्रोथ है, अबनॉर्मल। वर्ल्ड में कहीं भी इस तरीके से किसी भी कंपनी का ग्रोथ नहीं हुआ। आज रिलायंस इंडस्ट्री जो है, उसका टर्नओवर 10 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। इंडिया का डिफेंस बजट नहीं, डिफेंस बजट, हेल्थ बजट, एजुकेशन बजट, तीनों को भी आप ऐड करेंगे तो उतना नहीं होगा जितना रिलायंस का एक साल का टर्नओवर है। आप इस बात को समझिए। तो ये साहेब का सूट, अंबानी की लूट, जनता के भाग गए फूट। ये सही आपने है ना? यही हाल है। और वाकई में जनता के संग, इस पैसे के संग तो इतना खतरनाक है कि आप जनता को ऐसी कोविड शील्ड वैक्सीन लगवा दी आपने कोरोना काल में, जिसका भविष्य बहुत खतरे में आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, आपने इतनी सारी जानकारी दी, बातचीत करी, और मुझे लगता है कि चुनाव के दौर में ऐसी बातचीत हम लोग और करते रहेंगे। आभार आपका। ये थे राजीव भाई, और हम लोग बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी के वैक्सीन गुरु के वैक्सीन प्रेम की। वैक्सीन गुरु का फोटो आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट से गायब हो गया है।
जब जब पोल खुलती है तो गारंटी की पोल भी खुल जाती है, फिर मोदी की गारंटी, मोदी की पोल खुलने जैसी हो जाती है और फोटो गायब हो जाता है। साहब का झोला जो है, झोला उठाने का टाइम, लोग कहते हैं ना मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा, मुझे लग रहा है साहब को लग रहा है ये चुनाव कहीं झोला वोला ना उठवा दे। तो जाहिर है बहुत खतरनाक है सीन। आप अपना ध्यान रखिए, सोच समझ के वोट दीजिए। पाकिस्तान की बड़ी बड़ी बातें जो चुनाव में आ जाती है, याद करिए कि पाकिस्तान बिरयानी खाने कौन गया था, नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे कहने कौन गया था, और पाकिस्तान के नेता कांग्रेस को एंड टाइम पे अगर तारीफ कर रहे हैं तो उसके पीछे फिर कौन हो सकता है। बड़े बड़े खेल हैं, इन खेलों में फंसिएगा मत, सोच समझ के वोट दीजिएगा। शुक्रिया, अपनी राय बताइएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।